नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी की 3 क्लासें ले चुके थे, जिसमें राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के विस्तार के बारे में और राजस्थान की जो सीमा थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे। और कल अपन ने बात की थी कि जो राजस्थान की सीमा है स्थलीय, उससे कुछ फैक्ट है, वो चीज़ अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो एक बार अपन पहले जो देखे थे उसको स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो फैक्ट है उन वो लिखेंगे। जैसा कि अपन ने पहले उत्पत्ति के बारे में, तो उत्पत्ति सबको पता है कि राजस्थान की उत्पत्ति के जो अल्फ्रेड वेगनार थे, पहले ये बोला था कि इसमें 29% वाटर है, सॉरी भूभाग है, और 71% वाटर जल है। जल को तो पैंतालासा और वाटर को पेंजिया बोला था। कालांतर में इन दोनों में क्या हो गई, दरार आ गई। तो ऊपर वाला जो भाग था उसको अंगारलैंड, बीच में जो पानी है उसको तैतीस सागर, और नीचे जो आया था उसको गोंडवानालैंड। अंगारलैंड का कोई हिस्सा राजस्थान या भारत में नहीं था, ये मैंने पहले देख लिया था। इन दोनों से बड़े थे, तैतीस सागर से मरुस्थल और मैदान बना था, और गोंडवानालैंड से पर्वत और पठार। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो मरुस्थल और मैदान है उत्तर के विशाल मैदान के हिस्से हैं, जबकि पर्वत और पठार किसका हिस्सा था, प्रायद्वीपीय पठारगण। ये अपन ने पहली क्लास में। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में, तो हमने देखा था कि जो राजस्थान अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक थी, और इनका जो विस्तार था वो था 60 डिग्री 9 मिनट। और उत्तर से अगर राजस्थान की लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण तक बीच की डिस्टेंस देखें तो 826 किलोमीटर। यहाँ पे जो स्थान था वो था बोरकुंड बांसवाड़ा, और यहाँ का कोणागांव श्री गंगानगर। यहाँ से अपने राजस्थान से कौन सी रेखा निकल रही थी, कर्क रेखा, जिसकी राजस्थान की लंबाई 26 किलोमीटर, और कितने जिलों से निकल रही थी, 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर अपन ने देखा था देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखा था तो 8 डिग्री और 47 मिनट में राजस्थान का विस्तार था। और इसमें अगर देखें तो देशांतर ये थी, और यहाँ से यहाँ तक की जो राजस्थान की डिस्टेंस है, पूर्व से पश्चिम की ओर डिस्टेंस है, वो थी 869 किलोमीटर। यहाँ पे जो राजस्थान का स्थान था 69 डिग्री 30 मिनट पे कटरा गांव जैसलमेर, और 78 डिग्री 17 मिनट पे था सिलावट गांव धौलपुर। इस प्रकार। और अपन ने बात की थी कि सूर्य जो है उसको 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट, और 1 मिनट क्रॉस करने में 4 सेकंड का समय लगता है। इसलिए राजस्थान को यहाँ, सूर्य को यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में, यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। अक्षांश मानचित्र पर या ग्लोब पर 8 डिग्री रेखाएं थी, देशांतर खड़ी रेखाएं थी। 0 डिग्री को अपन भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा। फिर अपन ने बात की थी कि इनकी संख्या 181 है और अक्षांश रेखाएं 179 है। 0 डिग्री को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, और इनकी संख्या कितनी बताई थी, 360। और भारत का जो मानक समय रेखा थी वो थी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये अपन ने दूसरी क्लास में चर्चा की थी। इसके बाद अपन ने जो कल वाली क्लास थी उसमें अपन ने 3 चीजों पे चर्चा की थी। कितनी चीजों पे, 3 चीजों पे। वो 3 चीजें थी राजस्थान का विस्तार एक तरह से, यानी आकृति और सीमा। इन 3 चीजों। तो विस्तार राजस्थान का क्षेत्रफल था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और 1,32,139 वर्ग मील। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य था जब से छत्तीसगढ़ बना तब से,
उससे पहले एमपी था। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कब से? 2000 से, है ना। और भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और भारत जो राजस्थान में भारत की जो योगदान क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का योगदान था 10.41%। ये था राजस्थान का एकीकरण जब 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ तब से। अब इस पे फिर अपन ने देखा था कि भारत की राजस्थान के जो बड़े जिले हैं उसमें अपन ने पहले जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर और फिर जोधपुर की चर्चा की थी। और छोटे जिलों में धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की चर्चा की थी। ये पुराने जिलों के हिसाब से था। अपन ने ये भी बात की थी कि नई कमेटी बैठेगी, अभी नए जिलों का कोई वो नहीं है, लेकिन जितना अपने पास डाटा है तो राजस्थान का अब भी सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर, और छोटा जिला सबसे जिला हो गया जोधपुर शहरी। ये अपन ने कल की क्लास में देखा था। इसके बाद जयपुर शहरी, और तीसरा सबसे छोटा जिला राजस्थान का माना गया है दूदू। लेकिन ये जो डेटा है ऑफिशियली जारी नहीं किए गए हैं। अभी जो नए जिले बने उनके लिए समीक्षा कमेटी बनाई गई है। जब ये कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगी उसके बाद जो ऑफिशियल डाटा आएगा उसके आधार पर अपन ये एक बार ये डाटा और चेक कर लेंगे। फिर अपने राजस्थान की आकृति की बात करी थी तो वो थी विषमकोणीय चतुर्भुज के जैसी, विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। इसके अलावा अपन ने एक और बात की थी कि एक टीएच हैंडले करके भूगोल वेत्ता थे, उन्होंने बताया था कि राजस्थान की आकृति को कैसा रोम्बस शेप में, इन्होंने किस शेप में बताया था? रोम्बस शेप पे। उसके बाद में अपन ने बात की थी राजस्थान की सीमा की, और कल लास्ट में अपन ने जो क्लास समाप्त करे थे वो राजस्थान की सीमा पे ही समाप्त करे थे। अब अगर राजस्थान की सीमा की बात करें तो अपन ने सीमा दो भागों में बात करे थे। एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक दूसरी सीमा अपन ने अंतरराज्यीय सीमा। ऐसी सीमा जो दो देशों के बीच बनती है उसको अंतरराष्ट्रीय, और ऐसी सीमा जो दो राज्यों के बीच बनती है उसको अंतरराज्यीय। राजस्थान की जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की, क्योंकि अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान की सीमा राजस्थान भी पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित है। तो इसकी जो अपन ने बात की थी राजस्थान की जो टोटल सीमा थी 5920 किलोमीटर, अर्थात राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी थी, अर्थात टोटल सीमा रेखा की लंबाई कितनी थी? 5920। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसको अपन रेड क्लिप लाइन के नाम से जानते हैं, रेड क्लिप लाइन के नाम से भी जानते हैं, इसकी लंबाई थी राजस्थान में 1070 किलोमीटर। भारत के अंदर अगर इसकी टोटल इसकी लंबाई की बात करें तो 3310 किलोमीटर। और भारत के कौन कौन से? तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 5 आते हैं, है ना। और जिसमें राजस्थान की कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब राजस्थान के 1070 पे कितने जिले लगते हैं? तो ये जो बिंदु है यहां से लेके यहाँ पे जो स्थान है श्री गंगानगर, उसके बाद अनूपगढ़, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद लोधी, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। ये राजस्थान के 1070 जो यहाँ पे जो श्रीगंगानगर का जो पीक पॉइंट है वो है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट है श्रीगंगानगर का स्थान है। और जो बाड़मेर का ये जो बिंदु है ये है भाकासर। इस प्रकार हिंदुमल कोट से भाकासर सागर तक राजस्थान में 6 जिले हैं और लंबाई कितनी है? 1070। उसी प्रकार अपन इधर पाकिस्तान के भी दो राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो पंजाब और सिंध। पंजाब के 3, बहावलनगर
बहावलपुर और रहीमिया खानपुर। उसके बाद में सिंध के 6 घोटकी, सुखपुर, खेरपुर, संगर, थार पारकर और उमरकोट। सबसे ज्यादा बहावलनगर और सबसे कम थार पारकर। अगर इधर अपने बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी बनाती है, जैसलमेर की, और सबसे कम हल्द्वानी। ये अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात होगी। फिर अपने पढ़ी थी अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा पर राजस्थान के कितने राज्यों के साथ बनाती है राजस्थान? 5 राज्यों के साथ। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां पढ़ा था अपन ने गुजरात। इनके साथ पंजाब के साथ कितनी बताई थी? 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। पंजाब के साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले बनाते हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ राजस्थान का हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड और खेरतल, तिजारा, अलवर और अंतिम जिला जो वो बनाता है वो है डीग। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ डीग, भरतपुर और धौलपुर। वही अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें मध्य प्रदेश की बात करते हैं अपन, तो मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ आता है भीलवाड़ा से पहले, रावत बाटा वाला सेक्टर आता है, फिर भीलवाड़ा, दोबारा फिर से चित्तौड़ आता है, फिर प्रतापगढ़ और फिर आता है लास्ट में बांसवाड़ा और उसके बाद में आता है अपना गुजरात। गुजरात के साथ राजस्थान का बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद यहाँ लिख देता हूँ सिरोही, सिरोही के बाद सांचौर और सांचौर के बाद बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ तक अपन ने कल जो पढ़ा था उसमें यहाँ तक कि अपन बात कर लेते। अब इससे जो फैक्ट निकल के आते हैं उन पे अगर आज अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब टोटल राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं कितने हैं? सीमावर्ती जिले तो इनकी संख्या है 29। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के 6 और अंतर राज्य सीमा इस पे राजस्थान के 25। देखो अब यहाँ 25 से 36 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर
तो कितने हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर? 2। गंगानगर और नीचे कौन सा रह गया? बाड़मेर, उसको छोड़ देते, कितने बचते हैं अपने? 4। और केवल अंतरराज्यीय सीमा पर, अगर केवल अंतरराज्यीय सीमा पर राजस्थान के जिले देखें तो वो कितने हैं? 25। 2 वैसे आ जाएंगे, बाड़मेर और गंगानगर, तो यहाँ पे भी छूटेंगे तो वो कितने रह जाएंगे? 23। तो 23 और 4 27, और 2 वो जिले जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों में आते हैं, वो कितने हो गए? 29। जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों पे कितने हैं? 2। दोनों जिले कौन से हैं? श्री गंगानगर और बाड़मेर। इस प्रकार 23 से 4 27 और 2 29। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, आपसे पूछी संख्या कौन सी जाती है। राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले 29। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल जिले पूछे तो 6। लेकिन अगर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, ऐसे जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, उनकी संख्या हो जाएगी 4। अंतरराष्ट्रीय पे 6 है लेकिन केवल कितने हो जाएंगे? 4। उसी प्रकार अंतरराज्यीय सीमा में 25 है लेकिन केवल आते 2 जिले और जाएंगे, तो टोटल कितने हैं? 29। अब आगे अगर ये इनके स्क्रीनशॉट ले गया करो आप, है ना। अब जो फैक्ट बनते हैं, जैसे ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यहां तक, यहां से स्टार्ट होके यहां तक, तो इस सीमा के जो सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? निकटतम जिला मुख्यालय जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा? अपने अनूपगढ़। ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो स्थित है लेकिन सबसे ज्यादा दूर है, और दूर जिला मुख्यालय, तो वो हो जाएगा अपना बीकानेर। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरी पर देखें, सीमा पर, और अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज में आ जाए कि सीमा से, तो सीमा से सबसे ज्यादा पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी, पश्चिमी से पूर्वी कौन सा जाएगा अपना राजस्थान का? कौन सा हो जाएगा अपना? धौलपुर। भाई ऐसा जिला मुख्यालय जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट है, ये क्या है? इसको रेड क्लिफ लाइन। इसके जो निकटतम जिला मुख्यालय वो तो अपना अनूपगढ़ जिला मुख्यालय है, और सीमा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय तो ऐसा जिला जो बॉर्डर पे तो स्थित है लेकिन उसका जिला मुख्यालय बॉर्डर से सबसे ज्यादा दूर है। उन 6 जिलों में से सबसे ज्यादा दूर किसका है? बीकानेर का। लेकिन अगर सीमा से सर्वाधिक दूर पूछ ले तो इसमें ये 6 भी इंक्लूड है ओनली, और पूरा राजस्थान। तो पूरे राजस्थान में सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ लाइन, उससे सबसे ज्यादा दूर जो जिला मुख्यालय कौन सा? अपना धौलपुर। ये फैक्ट यहाँ से भी थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछना क्या चाह रही है। उसके बाद में अगर अपन फैक्ट की बात करें, तो एक पहला फैक्ट आता है, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। तो पहला तो आ गया अपना हनुमानगढ़, किस किसके साथ? पंजाब और हरियाणा। दूसरा आ गया अपना डी, किस किसके साथ?
हरियाणा और यूपी। तीसरा आ गया अपना धौलपुर, यूपी और एमपी के साथ। और चौथा आ गया अपना बांसवाड़ा, एमपी और गुजरात के साथ। भाई ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से आगे दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में? हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ, डीग हरियाणा और यूपी के साथ, धौलपुर यूपी और एमपी के साथ, और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ। याद रखना, जो अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, जहां पे बॉर्डर क्या हो रही है, मिल रही है, जहां पे अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय, तो पाकिस्तान और पंजाब की जो बॉर्डर है, जहां से अपना राजस्थान, वहां पे जो जिला है वो तो है। ऐसे जिले कितने हैं जो अंतरराज्यीय बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय? पहले भी लिखवा दिया, वैसे और लिख लो, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। ध्यान रखना, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों में श्रीगंगानगर और बाड़मेर नहीं आएंगे। ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर किस किस के साथ बनाता है? तो एक तो इधर आ गया अपना नल्ला पाकिस्तान है ना, और दूसरा पंजाब। बाड़मेर किसके साथ? पाकिस्तान और गुजरात। तो इसमें क्या है, दो राज्य नहीं आ रहे हैं, एक देश है और एक राज्य है। जबकि ये जो हनुमानगढ़ पंजाब दोनों राज्यों के साथ बनाता है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे फैक्ट आता है कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य तो यह जाएगा अपना मध्य प्रदेश। कितनी बताता है? बनाता है 1600 किलोमीटर। और सर्वाधिक की जगह अगर अपन न्यूनतम करें तो वो है अपना पंजाब। और कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला अगर जिले की बात करें तो सर्वाधिक बनाने वाला राज्य तो ये हो गया। और अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक बनाने वाला ये अलग से लिखवा दूंगा जरूर फिर आपको। ठीक है, एक बार लिख लो इनको भाई। अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और न्यूनतम पंजाब के साथ 1689। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला वो है राजस्थान का। कौन सा जिला जो सर्वाधिक लंबी? वो है झालावाड़। कितनी? 520 किलोमीटर। किसके साथ बनाता है? तो एमपी के साथ। और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर। किसके साथ? गुजरात के साथ। अब क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के ऐसे जिले कितने हैं जो किसी भी राज्य की सीमा पर स्थित नहीं है। अर्थात राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले या
अंतस्थ जिले कितने हैं? तो राजस्थान के अंतस्थ जिले अर्थात ऐसे जिले जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते, उनकी संख्या है 21। कितनी है? 21। और आगे देखते हैं, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। तो सबके साथ सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जयपुर ग्रामीण। कितनों के साथ? तो 10 जिलों के साथ। और टोंक कितनों के साथ? 8 जिलों के साथ। इसके अलावा ऐसा जिला जो 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता हो, वो है कोटा और चित्तौड़गढ़। अब इनमें क्वेश्चन बनता है, कोटा तो है विखंडित जिला, जबकि झालावाड़ कैसा है? विखंडित। तो सॉरी, चित्तौड़गढ़ कैसा है? विखंडित। चित्तौड़गढ़ विखंडित कौन करता है? भीलवाड़ा। तो जो रातबाड़ा वाला सेक्टर है ना चित्तौड़गढ़ का, वो एक बार वहां से बनती है, दोबारा भीलवाड़ा आके फिर चित्तौड़गढ़ आता है। लेकिन कोटा जो है, जैसे अपन जब साउथ वाला एरिया देखते हैं राजस्थान का, इस प्रकार से है। तो कोटा अपने राजस्थान में यहाँ से यहाँ की सीमा बनाता था। यहाँ पे भी कोटा है, यहाँ पे भी कोटा है। इस प्रकार जो फैक्ट थे, मुख्यतः फैक्ट जितने भी थे लगभग अपन ने सारे वो पढ़ लिए। अब इसके बाद में अपन जो मेन टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। क्या है वो? राजस्थान का भौतिक प्रदेश, अर्थात राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसको एक आधार होता है, वो होती है जलवायु और उच्चावच। इसके आधार पर राजस्थान को कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो अपना होता है थार का जो मरुस्थलीय है ना, जिसको अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। दूसरा है अपना मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन सब पर अपन आने वाली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान, जैसे ये राजस्थान है, इस प्रकार तो ये जो वाला क्षेत्र है ये आ जाता है अपने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ से इस प्रकार मेवाड़ में पूरा फैली हुई आ जाती है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से ये वाला आ जाता है अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और बीच में आता है राजस्थान का मैदानी प्रदेश। इन सब पर अपन आगे चल के विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो ये भौतिक प्रदेश, इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? जलवायु और उच्चावच के आधार पर, कि जहाँ की सम एक जैसी जलवायु है और जो ऊंचाई है वो भी लगभग समान है। आई होप आपको इस क्लास से कुछ नए तथ्य मिले होंगे, और ऐसे नए नए तथ्य पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।